हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ग्रुप डी का हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों क्या बहुत महीनों से इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम हो। और एग्जाम की डेट आई है और आज 25 है, 27 नवंबर से आपका एग्जाम है। मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे जो है मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं, टारगेट क्या रखूं, मतलब ग्रुप डी का टारगेट स्कोर क्या रखूं। क्योंकि जो अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ उसका टारगेट देख के, उसका जो कट ऑफ गया उसको देख के सबके मन में यही द्वंद है कि भाई टारगेट क्या रखा जाए, लास्ट के जो टाइम है उसमें क्या करा जाए। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ चीजें बताऊंगा। पहली चीज तो मॉक टेस्ट से क्या सीखना है आपको, और अंतिम के दिनों में कितना मॉक देना है और क्या करना है। दूसरी चीज, आपको टारगेट क्या लेके चलना है और एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। देखो, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूं, ग्रुप डी से रिलेटेड हो या एनटीपीसी की हो, जब भी आपका सिटिंग इंटीमेशन आए, जब भी आपको पता चले कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम है, तो आपको उसी टाइम पर बैठ के घर पे मॉक देना चाहिए। मतलब मान लो आपका 10:30 से 11, 11:30 या 11:50 तक एग्जाम है, जो भी टाइम शेड्यूल है, उसी टाइम शेड्यूल पे घर पे बैठ के एग्जाम देना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग हैबिचुएट होता है उस एग्जाम, उस टाइम के लिए कि भाई इस टाइम में मुझे एग्जाम के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में ही सोचना है। नहीं तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है सुबह लेट उठने में या सुबह जल्दी उठने में, उनको दोपहर पे नींद आ जाती है, तो उनका दोपहर में एग्जाम लग गया तो क्या होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी सिटी इंटीमेशन आए तो आपको उस टाइम पे मॉक देना चाहिए। अब देखो, आपने मॉक दे दिया, किसी के मॉक में, किसी किसी मॉक में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, किसी मॉक में कम मार्क्स आते हैं। तो देखो, मैं हमेशा, आप लोग ये ध्यान दीजिए, जब हम लोग मॉक देते थे तो हम लोग परसेंटाइल पे फोकस करते थे कि अपनी परसेंटाइल जो होनी चाहिए वो 90 एबव होनी चाहिए, और अगर 95 एबव जा रही है दैट इज बहुत अच्छा, वो हम लोग मानते थे। तो आप भी यही ध्यान दीजिए कि मार्क्स के ऊपर मत ध्यान दीजिए, परसेंटाइल के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपकी परसेंटाइल ओवरऑल कितनी आ रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, मॉक जब भी हम देते हैं अंतिम समय में विशेषकर, तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम गलतियों से बचे, ज्यादा गलतियां ना करें। और जो भी मॉक दे, चाहे हम 2 दिन में एक ही मॉक दे, मैं यही सजेस्ट करता हूं कि जब लास्ट के दिन बचे तो उसमें रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए। अभी तक आपने जो भी मॉक दे दिए है उस पर फोकस करिए कि कम से कम जो चीजें आपने पढ़ रखी है उसमें से कुछ गलत ना हो। क्योंकि जब हम एग्जाम देके आते हैं ना, तो हमको यही पता चलता है कि सरल चीजें हमारी जो है, हमको जो आती हुई अगर गलत होगी तो कैसे एग्जाम में सिलेक्शन होगा। तो मॉक आप 2-3 दिन में एक दीजिए, या अभी 2 दिन बचा है तो आप मॉक मत दीजिए, या जिसके आगे भी एग्जाम है आप पहले अपना पहली प्रायोरिटी रखिए अपने रिवीजन को। अगर आपका रिवीजन कंप्लीट, रिवीजन इन द सेंस आपने जो नोट्स बना रखे हैं, आपने जो मॉक दे रखे हैं उसमें क्वेश्चंस आपने हाईलाइट किए होंगे, आपने अपनी कॉपी में नोट किए होंगे सेपरेट, उनको रिवाइज करिए। रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, मैथ्स के करिए, जीएस करिए, उसके साथ साथ साइंस की चीजों को जो है वो रिवाइज करिए। अगर रिवीजन हो जाता है तो मॉक दीजिए, टेंशन लेने के लिए नहीं कि हाँ आप टाइमली सब कुछ कर पा रहे, ये देखने के लिए, और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मॉक देना है लेकिन उनको जिनका रिवीजन हो गया है, और मॉक से ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। लास्ट टाइम पे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तो मॉक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय मार्क्स कम आ जाते हैं तो लोगों को बहुत डिमोटिवेशन होता है, उससे एग्जाम पे फर्क पड़ता है। तो 2-3 दिन बचे तो मॉक मत दीजिए, चिल रहिए, जो भी पढ़े हैं उस पर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग बात करें कि भाई टारगेट क्या रखना चाहिए हमको। तो देखो, टारगेट स्कोर जो पिछली बार जो भर्ती आई थी ग्रुप डी की वो 1 लाख के अराउंड थी। इस बार जो है वो 35,000, 34, 35,000, 32 जो भी है, 35,000 के अप्रॉक्स भर्ती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि देखो भाई, टारगेट को लेके चलोगे कि मुझे 90 मार्क्स ही करने हैं तो आप तुक्के लगा के आ जाओगे, तो जो कुछ होगा पेपर के अकॉर्डिंग होगा। फिर भी जो यूआर वाले हैं, मुझे लगता है कि उनको 80+ अपना टारगेट करना चाहिए। इससे कम में तो भाई नहीं होने वाला है। 80+ करोगे तो 75-80 के बीच में आओगे तो कहीं फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद है। क्योंकि प्री क्वालिफाई करना ही नहीं, फाइनल सिलेक्शन तक जाना आपका जो है वो एम होना चाहिए। ये नहीं कि आप 60 नंबर ले, और प्री कहीं कहीं का हो सकता है 65-60 नंबर जाए, लेकिन वो फाइनल जो है वो नहीं होगा। तो आप मैक्सिमम आउटपुट तभी पा सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवाइज करिए और गलतियां कम करिए। क्वेश्चंस जब भी, अब एग्जाम में क्या गलती नहीं करना, पहली बात तो एग्जाम टाइमली पहुंच जाना। जिन लोगों का भी एग्जाम है, दूर है पास है, कहीं भी टाइमली पहुंच जाना, समय से आप एंट्री करवा लो, वहां जाके आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अगल बगल वालों से ज्यादा बात मत करो। एग्जाम होने के बाद भी मत करो, क्योंकि वो बताएगा मैंने 100 में 100 किया है। तो थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव रखो, और ये नहीं कि जैसे ही आपको थोड़ा बड़े क्वेश्चन लगे, टफ क्वेश्चंस लगे, उनको स्किप करो। और कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से भी होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए कि आपको 3 ऑप्शन
गलत लग रहे हैं तो एक सही होगा, ठीक है, या कोई भी लॉजिकल तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस करने चाहिए। बस एग्जाम के लिए यही कहूंगा कि टाइमली जाइए, पॉजिटिव रहिए, जो भी पढ़ा है उस पर ट्रस्ट करिए, बाकी जो भी होगा एग्जाम के बाद आपको पता ही चल जाएगा। चलिए अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट।